इस समय हम हैं मखौड़ा धाम में। सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए 84 कोसी परिक्रमा का जस्ता आज यहाँ पर वापस आया है। 20 अप्रैल से यहाँ पे बहुत सारे साधु संतों ने 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत की थी और आज यहाँ पर सब लोग वापस आए हैं। ये 24 दिन का पूरा कार्यक्रम है और ये अयोध्या में इसका समापन होना है। आइए हम आपको अयोध्या धाम चैनल पर दिखाते हैं 84 कोसी परिक्रमा के जो अध्यक्ष हैं, जिनके प्रयास से ये परिक्रमा पूरी हुई है। आज उनसे बात करते हैं और ये हैं श्री महंत गयादास जी महाराज, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संचालक भी हैं 84 कोसी परिक्रमा के। तो 84 कोसी परिक्रमा क्यों किया जाता है और 84 कोसी परिक्रमा से क्या लाभ होता है, इसके बारे में महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी ये बताएं कि ये 84 कोसी परिक्रमा, सबसे पहले तो आप ये बताएं आप क्यों कर रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा यान कांचा पापान जन्मांतर किचान च तान सर्वान नसन प्रदक्षिण पदे पदे। जिस प्रकार सांसारिक पापों का नाश भगवान की प्रदक्षिणा करने से होता है, ठीक उसी प्रकार 84 को परिक्रमा करने से व्यक्ति का आवागमन रूपी जो है वो सांसारिक समाप्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म संसार में नहीं होता है। ऐसी मान्यता, इसलिए 84 को उसकी परिक्रमा की जाती है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, माने 84 लाख योनियों से मुक्ति मिले। 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा की शुरुआत कब हुई और किसने किया? ये परिक्रमा की शुरुआत चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ त्रेता में संपन्न हुआ था। इसी दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मखौड़ा धाम में एकत्र होते हैं और यहाँ पर कोई खीर पूड़ी और कोई लिट्टी चोखा आदि बनाते हैं, जनमानस को खिलाते हैं, स्वतः पाते हैं। आज ऐसी कामना के साथ जो कारण लोग आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, आज भी उनकी पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे करने यहाँ मान्यता है। 84 कोसी परिक्रमा आप कब से कर रहे हैं? 84 कोसी परिक्रमा तो हम तो आपको 47 वर्ष हो गए करते करते, 99 से पद के रूप में चल रहे हैं। यानी हर साल आप 84 कोसी परिक्रमा जो है करते हैं। तो ये हर साल ये भीड़ बढ़ती नजर आती है कि कुछ कम हुई है तब से? जो जोश पहले हुआ करता था, क्या उसमें कुछ कमी आई है या उससे ज़्यादा उत्साह आप लोगों में? अब ये गर्मी का दिन होता है और इसमें नीचे ऊपर से धूप, नीचे करना से सड़कें जो है गर्म होती हैं और सड़कें भी जो हैं अभी सरकार के द्वारा कोई इसमें विशेष दिलचस्पी नहीं ली गई है। सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ हैं, टूटी हैं और जिस कारण जनमानस को बहुत तकलीफ होता है। लेकिन जब भगवान राम हमारे त्रेता काल में अवतरित हुए थे और जिस मार्ग से जा करके भगवान गए हैं, पहले अयोध्या का चतुर्देश चारों तरफ घोर जंगल था। अयोध्या के चतुर्देश चारों तरफ घोर जंगल था, वहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो भगवान राम ने संकल्प किया था कि निश्चय विध्वंस करो मैं भुज उठाए प्रणकीर्ण, सकल मुनिन के आश्रम प्रभु जाए जाए सुख दीन। तो जिस मार्ग से भगवान श्री राम ऋषियों के आश्रम पर गए हैं वो 84 कोस परिक्रमा की परिधि बनी है। 84 कोस परिक्रमा के 4 फाटक हैं। पूर्व उत्तर का फाटक मखौड़ा मखधाम जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, पूरब का फाटक श्रृंगी ऋषि मुनि का आश्रम, जिनके द्वारा पुत्रेष्ठ का यहाँ संपन्न कराया गया था। दक्षिण का द्वार महाराज परीक्षित का आश्रम, जो जनपद इस समय अयोध्या है, पहले फैजाबाद लगता था, वो थाना खंडासम लगता है। और पश्चिम का जो है सीमा जो है फाटक अगस्त मुनि का आश्रम, ये आपको थाना परसपुर गोंडा
और भौरीगंज क्षेत्र में आता है। ये 4 फाटक हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों सीमा अयोध्या की परिधि सीमा क्षेत्र है। इसी परिधि के अंदर हम लोग प्रत्येक वर्ष 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, जिसमें बस्ती, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा आज विभिन्न जनपदों से गुजरते हुए चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन से यहाँ इकट्ठा होते हैं। परिवार से परिक्रमा का श्री गणेश होता है और जानकी नवमी का जिस दिन माता सीता का जन्म हुआ है वैशाख शुक्ल नवमी को, उसी दिन हम लोग अयोध्या सीता कुंड में जा रामार्चा महायज्ञ के साथ ही परिक्रमा का विसर्जन करते हैं। और दशमी को भंडारा होता है, संतों की विदाई होती है। जो दूर दराज से देश देशांतर के देश के कोने कोने से हमारे संत महात्मा नर नारियां हैं, ये परिक्रमा में आस्था लेकर आई हैं और वहीं से वो अपने अपने देश को जाते हैं, पुनः अगले साल फिर आते हैं। ये प्रत्येक वर्ष ऐसा होता रहा है। महाराज, मेरा सवाल ये है कि आप काफी दिनों से कर रहे हैं जी, तो कई सालों से कर रहे हैं, तो क्या जो आगे आने वाले सालों में उत्साह आपको इसके प्रति बढ़ता दिखाई दे रहा है या घटता दिखाई दे रहा है? उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है, उत्साह बढ़ता दिखाई रहा है। पहले यहाँ पर कोई पानी पूछने नहीं होता था, जिस मार्ग से परिक्रमा जाता था वहाँ कोई पानी पूछने वाला नहीं होता था। मैंने साइकिल से चल करके इन चारों जिलों में प्रचार प्रसार किया। कोई गांव मासी रास्ते में मिलता था कि भैया, उसको हम बुलाते थे, इधर आइए, बोलता था महाराज जी बताइए क्या सेवा है। भैया फला तारीख इस रूट से परिक्रमा जाएगी, आपको एक लोटा में एक बाल्टी में पानी और डेली में बतासा लेके बैठना है। जो संत इधर से निकले सबकी आप सेवा करें। गर्मी का दिन होता है, भीषण गर्मी होता है, आप उनको जल पिलाइए, यही एक सेवा करिए। तो अगर आप 84 कोस परिक्रमा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेवा का फल अब आपको जरूर अर्जित होगा। तो इस उद्देश्य से आज थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार हमने कर करके आज इतना व्यवस्था बाधी हो गई है कि हर 10 कदम पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग खाने वाले नहीं, सेवा के लिए लोग खड़े हैं। महाराज दूध पी लीजिए, महाराज लस्सी ले लीजिए, महाराज ये ले लीजिए, क्योंकि आस्था है। परिक्रमा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा का फल जरूर अर्जित कर सकते हैं। इस उद्देश्य से आज जनमानस का, नवयुवकों का उत्साहवर्धन होता चला जा रहा है। महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आप अयोध्या मखौड़ा धाम से हैं या कहीं बाहर से? नहीं, मैं तो प्रॉपर अयोध्या धाम का ही हूँ। स्थान नरोत्तम भवन रायगंज अयोध्या में पड़ता है, थाना कोतवाली अयोध्या पड़ता है। प्रॉपर अयोध्या धाम से ही। आप जो यहाँ की जनरेशन है या जो नई जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमारी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, जो लुप्त होता जा रहा है। तमाम मठ मंदिर ऐसे पड़े हैं कि जो सालों साल पड़े रहते हैं, वहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। मैं जनमानस को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू समाज जागरूक हो, उत्साहवर्धित हो और इस पुनीत कार्य में सहयोग करके जो भी हमारे जीर्ण शीर्ण स्थान है उसमें एक कमेटी बनावे, नहीं कोई रहने वाला, कमेटी बना के उसका निर्माण करे, उसका जीर्णोद्धार करे, वहाँ संत रखे और कथा प्रवचन के माध्यम से समाज में अच्छा संदेश जाए, अच्छा प्रचार प्रसार हो, जिससे देश देशांतर को लोग जाने। क्योंकि अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पावन भूमि है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है तो देश देशांतर में फैलेगा, वहाँ के लोग जानेंगे, देखेंगे, उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, यहाँ पर आएंगे। और हमारी मांग ये भी है कि जिस तरह 14 कोसी 5 कोसी की परिक्रमा में शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था होती रही है और होती आई है, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी विश्व पटल पर 84 कोस की परिक्रमा स्थापित की जावे, इसका विकास प्रचार प्रसार हो। और जहाँ पर पेयजल प्रकाश की व्यवस्था नहीं, शासन स्तर से पेयजल प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए, सड़कों का निर्माण कराया जाए, रैन बसेरा बनाया जाए। जहाँ पर शौचालय नहीं है, जो हमारी महिलाएं चल रही हैं, वो मैदान में इनको बैठना पड़ता है, उनके लिए शौचालय का भी निर्माण कराया जाए, जिससे इनका उत्साहवर्धन होगा। जब सुख सुविधा पाएंगे तो आने वाले संख्या में 1000 आ रहे हैं, कल 10,000 की संख्या में भाग लेंगे, इनका उत्साहवर्धन होगा और हमारी अयोध्या की गरिमा का और वो होगा, उत्थान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। Yeah.
आत्मा कसम तुलसी की